Podcast about nothing, absolutely nothing. Let's begin. क्या है इसका हेडफोन्स और like what is this relationship you share with the headphones? अरे बकवास है यार, मैं क्यों लेके आया मालूम नहीं. मेरा फोन हवावी है ना, तो मैं हवावी क्या है उसका भी प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम. एनीवे तो हर एपिसोड में ऐसा एक वर्ड बोल जिसका प्रोनाउंसिएशन तेरे को आता नहीं है. हाँ, अदिदास हो गया, हवावे हो गया. अरे अदिदास है ना, मैं ठीक बोल रहा ना? I have no clue. You're on your own. मैं जूता पहनता हूँ नाइकी का. मुझे मतलब इंडियन प्रोनाउंसिएशन नाइक है, बाय द वे. नाइक और इंडियन स्पेलिंग NAIK है. तो क्या एशिया में क्या निक्की हो गया वो? तो हम लोग ये वॉकमैन खरीदने गया था एक बार बॉम्बे में, और ऐसे काफी स्टोर्स थे. तभी मतलब आई वाज क्वाइट लाइक काफी इनोसेंट था मैं. लाइक काफी अग्रेसिव सेल्समैन थे, राइट? लाइक बॉम्बे के सेल्समैन आर इनक्रेडिबल. मतलब कुछ भी हुआ तो मतलब इफ दे सी डाउट इन योर आईज, उनका रिस्पांस होता है दोस्ती हो गया, दोस्ती. मतलब तो मैं ऑलमोस्ट खरीदा रे एक वॉकमैन, ऑलमोस्ट खरीद लिया पैनासोनिक का. फिर जस्ट मैं ऑनेस्टली पैसे देने वाला था तभी मैंने देखा भाई ये पैनासोनिक है. आई थिंक टॉकिंग ऑफ स्पेलिंग्स, मैंने एक ही वर्ड है, इंग्लिश वर्ड, जिसका मैंने इतना वैरायटी ऑफ स्पेलिंग्स मैंने कभी देखा नहीं है. वो है चाइनीज. एनीवे, That's so true. तो आज क्या बात करना चाहिए क्या? अरे बट ये रोज सुबह when my son Aaron gets up ना, हम लोग we put थोड़ा इसको भगवान का ये सब करने के लिए, तो just to give him this feeling of like there is like hey prayers are good in the morning, ऐसा सब करने के लिए. तो हम लोग my wife and I actually put the Amitabh Bachchan Ganpati Aarti song, and his foray into this is he listens to that and he actually like is starting to hold his hands and fold his hands and look at it whenever Amitabh Bachchan comes on screen, not when Ganpati comes on screen. Amitabh Bachchan comes on screen. Priyanka goes, अरे ये क्या है, मतलब he keeps looking at this and ये अमिताभ बच्चन को नमस्कार कर रहा है. I said he is also God, भगवान ही है वो. सच में. तो अभी तो जैसे बोला बचपन का स्टोरी, तो जैसे बोला मेरा भी एक मेमोरी है कि when we just started watching Hindi movies, ये कुछ I think first standard रहेगा, हम लोग सबके लिए सेम ही है, first standard second standard, which when it started making sense. Okay. हाँ. When it started making sense. Long pause. We have done 5 recordings so far. अभी भी I want to say on average every 12 to 13 minutes शेट्टी का हेडफोन्स गिर जाता है उसके कान से. नहीं सर, एनीवे ये हम लोग अवॉइड कर सकते थे, किसको पता नहीं चला था. एनीवे ये हम लोग ऐसे दिखा सकते थे. मैं थोड़ा 5 सेकंड के लिए इमोशनल हो गया है, मतलब तो मेरे दिमाग में डाल दिया था मेरे पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स नहीं बोल सकते, जो भी अराउंड मी व्हेन वी यूज्ड टू वॉच अ मूवी, कि अमिताभ बच्चन का मूवी है तो अच्छा मूवी है. तो ऑटोमेटिकली अमिताभ यूज्ड टू कम ऑन द स्क्रीन ना, कि हम लोग एक्साइटेड हो जाते थे कि अरे मूवी अच्छा है. मतलब ऐसे कोई इवन इफ इट इज अ बैड स्क्रिप्ट, ही मेड अ लॉट ऑफ थिंग्स बिलीवेबल, combining with the Manmohan Desai, which सच में यार चैलेंज है. Do you guys remember your first Amitabh movie? That's a good question actually. I think मैंने पहला मूवी कालिया देखा था उसका. कालिया मेरा शहंशाह था. हाँ ये नहीं, you're right. चिराग. I think I'll go with चिराग. पहले तो फिर से हेडफोन गिरा शेट्टी का. मैं I'm just qualifying रिकॉर्ड कर रहा है. Look at this man, like what, 3 minutes? मतलब 12 minutes मेरा, मैंने पहले जो बोला एग्जैजरेशन था. अभी 3 मिनट का. अभी we will record it, ठीक है अभी. Anyway, तो मेरी क्वालिफाइड जब भी तू अगर अमिताभ बच्चन का कालिया बोल रहा है, तो यू कांट से कालिया, यू हैव टू से कालिया.
Exactly. तो मैं क्या रिश्ते में तेरा बाप ऐसे बोलूं? हाँ तो शहंशाह या Because it was that genre that I grew up in. No. नहीं plus क्या है कि I think it was close to the जब हम लोग movies देखने लगे थे 89, 88 का मूवी है तभी ये बहुत बड़ा sensation हुआ था मतलब and I think it was his return from politics after politics. Yes, exactly बराबर है मतलब और टीनू आनंद ही था ना अपना मतलब the one person in the world who needs braces the most उसका ही मूवी है ना I don't know, but it directed by Tino Anand, but I know Amrish Puri था. उतना मुझे details याद नहीं है. I don't know actually maybe Tino Anand था, but कालिया में नहीं Tino Anand नहीं रे Tino Anand directed it शहंशाह हाँ वही but कालिया भी Tino Anand ने direct किया I think कालिया भी हाँ I think so हाँ अभी शेट्टी चेक कर रहा है ना चेक नहीं कर रहा नहीं बिकॉज क्या है कि कालिया थोड़ा पुराना you're right भट्ट करेक्ट है ठीक बोल रहा और शहंशाह अभी अगर कालिया चेक कर लिया तो शहंशाह भी कर ले शहंशाह इज टीनू आनंद हाँ ओके शहंशाह नो व्हाट अबाउट अग्निपथ आई थिंक मतलब मोस्ट स्टाइलिश मूवी अग्निपथ था मतलब उसका जो बेस्ट मूवी था मैं रिसेंटली करण जौहर का इंटरव्यू देख रहा था वो बोल रहा था कि यश जौहर वाज हार्ट ब्रोकन कि वो मूवी चलाना it didn't work that's why he made the movie again, right? Just to just again, because it's an ode to making it better, making it like much more like stick. It's a cult classic. No one had thought about filmmaking that way. पहली बात तो और एक चीज क्या है कि वो बता मैं उसका इंटरव्यू ऐसे में उसका ज्यादा इंटरव्यू देखता नहीं हूँ मगर ये थोड़ा ये लगा बोलते हैं कि बहुत लोग लाइक भट्ट का रिएक्शन था ना a lot of people are surprised कि वो बड़ा फ्लॉप था कि they can't मतलब digest the fact कि वो फ्लॉप कैसे हो सकता है you know. So maybe it could be in a top 5 यार top 5 में हो सकता है अमिताभ बच्चन का मूवी exactly anyway but all the movies we selected are clearly in the genre of the angry young man true nothing we selected was like some of his like comedy that he but right? honestly Agnipath mein we can remove the young he was an angry man नहीं but the best part मेरे को लगता है again अमिताभ बच्चन का जो career graph है he's gone from angry young man in movies like Sholay, Trishul, Diwar to cranky old man in Piku. Yeah. Seriously. मेरे को Piku भी I really liked his performance in Piku यार. I think Piku has to be in his top 5. मतलब top 10 बोलेंगे अभी इतना मूवी से उसका अच्छा बना सच में at one point of time, and I may be wrong on this, but at one point of time, I think it was the year when Trishul released. उस साल को 6 hits था उसका, 6 hits in 1 year. Yeah, my aunt used to tell me कि and she was very well connected through the film industry because of her writing and journalism activities, right? Mm-hmm. So she used to tell me the turning point in the Indian film industry from a superstar status was the movie Namak Haram. So Rajesh Khanna was considered the first true superstar in the film industry. Like there was Philip Kumar who was star and stuff like that. And Namak Haram was where like there is Rajesh Khanna and there is Amitabh Bachchan in one movie, and Amitabh Bachchan kills it. He takes it over. He takes over the superstar status from him in that movie, and people just come out of the movie thinking this is an Amitabh Bachchan movie and not a Rajesh Khanna movie. Wow. And his hairstyle didn't help, honestly. But his hairstyle, Rajesh Khanna's hairstyle was what made him the superstar. Yeah. नहीं पर बाद में later years का उसका hairstyle तो देखेगा ना. Anyway, क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, हेयर स्टाइल के बारे में बात करना मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता आजकल. I take it personally. तो आगे चलते हैं. करेक्ट. जो चिराग बोल रहा था या नमक हराम में ये ऑनेस्टली मैं भी कहीं पढ़ा था कि वो बिकॉज अभी तो देखेगा. और एक चीज है कि अभी सनी देओल बोलेंगे तो क्या एक्शन मूवीज उसका मतलब हिज जॉनर. वैसे इसका अमिताभ का ऐसा कुछ नहीं है कि ही इज गुड एट ही इज ब्रिलियंट एट समथिंग. इट्स अ मिक्स. तो अभी देखेगा ही इज बीन अभी इफ यू सी चुपके यू कैन सी ए क्लियर डिफरेंस इन जो उसका कॉमेडी का ये है. उसके पास वो जो है ना ही कुड बैलेंस एवरीथिंग टुगेदर. वी कैन डू अ बिट ऑफ कॉमेडी
when it But action. His screen presence is ultimate. Yeah. If he's on screen with anyone else, I would probably say, except Vinod Khanna, I would probably watch Amitabh Bachchan. Vinod Khanna, like मेरे family में भी, like my aunt, Vinod Khanna was ultimate. यार उनके लिए the Vinod Khanna. He was the man. He was the start of the generation for them. Yeah. Ultimate था यार. Even Amar Akbar Anthony में Burning Train, Vinod Khanna का सही था यार. True. Yeah. नहीं, and even अमिताभ जैसे गन पकड़ता था, मतलब ऐसा लग रहा है गन कुछ पकड़ा है, मतलब ऐसे, मतलब there was something different. Actually, तू ये बोला ना, I just watched ये सलीम खान का इंटरव्यू देखा मैंने recently. And उसने सही point बताया. He's like, if you actually think about, like, they obviously know Amitabh Bachchan personally, and उसके पास इतने health problems हैं, and he's quite a frail man actually. अगर ऐसा वो बोल रहा सलीम खान, but on screen, the whole of India thinks of Amitabh Bachchan as a tough hero. Exactly. But तो वो portray करने के लिए, it's actually quite what Salim Khan was saying was, it's very different from his real personality. That is quite an achievement, right? I mean, abhi ke actors ko they have to bulk up to look tough, you know. Anyway, true. And when you look at Amitabh's career graph and the filmography, right? To एक चीज observe करेगा, he starts off with other actors as well, like so he had Rajesh Khanna with him to start off with. Then he also had Shashi Kapoor. Then he had Vinod Khanna. He's always been with someone who's also a superstar, a star. Yes, but he's outshone them. Outshone them, but he's also never been like, it never comes off, or it's never come off based on the movies run, that he's insecure at any point. बराबर है. But यार, I have to mention one story. Like मैंने पढ़ा था. हाँ, मैं वही तेरे को पूछ रहा, but तेरे को बोलने वाला था कि वो anecdote तू बता जो तू मेरे को बताया था. हाँ, Shashi Kapoor, because like I really hold Shashi Kapoor in the highest regard. Yeah. First of all, if you talk about Kapoor, Shashi Kapoor is the Kapoor for me in the industry. So Shashi Kapoor, when Amitabh came into the industry, Shashi Kapoor was the big hit already, right? Obviously, he's much senior to Amitabh Bachchan, right? Apparently, Shashi Kapoor was obviously the main lead in one movie, and Amitabh Bachchan was making his way up the rank. And Shashi Kapoor had sort of spoken to Amitabh a few times, I don't know. And then ऐसा था कि Amitabh Bachchan was called as a background actor for that movie. Okay, side actor भी नहीं, background actor. And एक scene था जिसमें उसको अर्थी उठा के लेके जाना था. And Amitabh Bachchan was one of the 4 guys जो अर्थी उठा के लेके जा रहे हैं. And वो scene shoot हो गया. And then after that, he was just hanging out on the set, and he started talking to Shashi Kapoor. Shashi Kapoor is like, what are you doing in this movie? And he's like, अरे हाँ, I'm just sort of, you know, मैं अर्थी उठाते हैं उसमें से एक बंदा हूँ. Shashi Kapoor, sort of, he was like, let me tell you something. He's like, if you do this role, you'll always be stuck doing these kind of roles. And Shashi Kapoor maybe saw some potential in him, spoke to the director of the movie, and he reshot that Arthi wala sequence and removed Amitabh Bachchan from that character actor. Amazing. Yeah. And if you notice, after that, Shashi Kapoor has always played second fiddle to Amitabh Bachchan. In movies like Trishul le, Diwar le, Silsila. Do or do Panch. Silsila, exactly. I mean, even if this story is half true, it's incredible, you know. I think Hrishikesh Mukherjee also has a big hand in Amitabh's career. बहुत सारे movies उसके साथ, I think Anand किया, then एक दो और movie के साथ किया. Milli. Milli में भी मैंने एक recently कई story पढ़ा था कि after Zanjeer was released, he had already cast him for Milli. और Zanjeer के बाद he become a big star. अभी तो अभी Milli का role देखेगा, it is nothing. उसका कुछ नहीं है role, छोटा role है. And Hrishikesh Mukherjee he offered him कि अगर तेरे को निकलना है ये movie से तो निकल सकता है, मगर उसने बोला नहीं, I like the role, ये character बहुत सही है. I have to confess, मैंने मिली देखा नहीं है अभी तक. क्या बात कर? I haven't watched Milli. Again, Amitabh Bachchan is one of those celebrities, na, Chirag, jo, if I had the opportunity to meet him and talk to him, I would not, because जो image है मेरा Amitabh Bachchan का, like I don't want to spoil that image. If you know, I'm at the off chance that I'm disappointed in the 2 minutes that I talk to him and he's in a bad mood. You know what I mean? Like it's one of those. Yeah. I don't want to touch that
perfection that I have created in my mind of his celebrity status. You do remember we met him, right? We did not. That's the thing. We saw him. We did not meet him. I mean, I think that was as close as we are going to get. I met him too. Chirag, if यही ऐसे इससे जाना तो मैं कल Netflix में मिला उसको. नहीं हम लोग मिले थे. I remember he came to one of the malls in Mulund and तू था मैं था, we had another common friend of ours. This was, I'll tell you कभी का था. He was shooting for Khaki then because I remember he had that mustache. Khaki क्या movie है? I know यार. I know. So चिराग ने क्या बोला कि इतना गर्दी है यहाँ पे तो चांस नहीं है उसको देखने को मिलेगा. उसका कार कहीं तो पार्क्ड होगा पार्किंग लॉट में. So then we started figuring out कि उसका कार कहाँ पे है. And incidentally हम लोग जब पार्किंग लॉट में गए there was some media भी वहाँ पे वेट कर रहा था. So then we went and stood behind the media. So when Amitabh Bachchan came out and then उसको मीडिया ने इंटरव्यू किया and we were just behind the media. So it was quite, I mean, we actually saw pretty close. That was a pretty close. Yeah. मतलब basically अगर कोरोना वायरस तभी होता he could have passed it on to us. It was that close. And I wouldn't have been. I would have been totally okay with that, but still. But Khaki में भी यार that scene where the Havaldar slaps him. Right? वो scene that the impacts that scene creates is twofold. एक तो उस movie में he is his senior, right? And so that's why वो एक impact है. But the other impact is that a character actor has slapped Amitabh Bachchan. Seriously, ऐसे scene किया हुआ. Barring Tushar Kapoor, that is an amazing movie. तो देखिएगा casting, everything was right. मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. Everything was perfect. Ajay Devgan, Akshay Kumar बहुत अच्छा काम किया. Even the character actors. Slap से याद आया. There was a moment. So if you Hrithik Roshan, you're talking about later 2000 era, right? So Hrithik Roshan started coming into movies. He did his first movie. So I think we're headed there, na? So correct. So Shetty, so Bhatt actually एक दिन ना तो मतलब कहो ना प्यार है सब आप movies आता है ठीक है ऐसे. So Bhatt has reached his but he starts doing some really bad movies. Like Hrithik Roshan does some really bad movies in between. So Bhatt has reached his crescendo where he's like, I hate Hrithik Roshan. मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है Hrithik Roshan. कभी खुशी कभी गम gets released. There's this brilliant scene where Amitabh gives it. Like really ऐसे झापड़ मारता है, right? Bhatt फोन करके मुझे बोलता है, shit, चिराग, the movie, brilliant movie, सिर्फ एक ही वजह से जाने का है मूवी के लिए. ऋतिक रोशन को झापड़ मारता है, ऐसा लगता है सच्ची में मार रहा है, दिल से मार रहा है. क्या कर रहा है तू, ऐसे मूवीज क्यों बना रहा है? ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन is slapping him on behalf of all of us. But I have to say, I have to qualify this कि ऋतिक रोशन has turned it around, obviously. नहीं, मैं तेरे को बताता हूँ ऋतिक रोशन का क्या प्रॉब्लम है. He needs a good director. उसका कोई भी अच्छा मूवी देख, with a good director is acted well. No one can argue with what you just said, Shetty, after saying मैं प्रेम की दीवानी हूँ. तो मतलब कोई इनफैक्ट इन recent ऋतिक रोशन इंटरव्यू वो खुद embarrassed था उस मूवी के. Then Amitabh set him straight. Amitabh set him straight. Exactly. नहीं, उसके बाद उसे लाफड़ मारा, वो सीधा उसके बाद लक्ष्य किया उसने. उसमें भी अमिताभ बच्चन था यार, उसमें भी अमिताभ बच्चन. Oh wait. मतलब तुम लोग कौन सा मूंछ प्रेफर करते हैं, वो वाला दामले वाला मूंछ की खाकी वाला मूंछ? तुमने दोनों मूंछ बहुत खराब है, खाकी का और लेट्स टॉक अबाउट कि हम लोग ने ऐसे 3 मूवी अमिताभ के बोले जो तुम लोग ने नहीं देखा है ऑन पर्पस, तुम लोग मालूम है कि बहुत बकवास है. ये पहेली नहीं, चल मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने नहीं देखा क्योंकि अमिताभ है, मेरे को मालूम नहीं था अमिताभ था इसमें. मैंने लाल बादशाह और सूर्यवंशम देखा 3-4 बार, तो मैं वो बोल नहीं सकता हूँ उसको. Highly entertaining movie, extremely entertaining. But you saw that because of the TV channel. You didn't see it by choice. It's a question by choice है कि by force है?
कोई movies become a cult classic because of the viewers. कोई बनते हैं because of the channel. ये one of the rare movies है जो channel ने बनाया उसको cult classic. नहीं, मगर ऐसा कोई है तुम लोग जो by choice ऐसे decide किया? कभी खुशी कभी गम तो मैंने ये नहीं बोल सकता कि I'm too cool for the movie, मगर मेरे को वो पसंद ही नहीं, वो style of राम गोपाल वर्मा की आर्ट किसने देखा? मैंने ट्राई किया था. That's probably, yeah, you're right, that's right. वो मैंने देखा है. बड़ा ट्राई किया है, ट्राई किया मतलब देखा है. A lot of people give Amitabh Bachchan flack for choosing to do that movie. I actually think it is a risk that was worth taking. I agree. I completely agree because even when the movie was offered to them, Sanjeev Kumar wanted Gabbar's role. Right. Exactly. Amitabh wanted Gabbar's role. All सब actors है, they knew कि ये सबसे powerful role है. Correct. The actor in them told them कि ये यहाँ जाना है. तो maybe he wanted to try it out once in his life. बराबर है. Have you guys seen Dil Jo Bhi Kahe? दिल जो भी कहे. फिल्मोग्राफी में उसके. कहो हम भी तुम भी. मुझे भी ढूंढना पड़ा. हाँ, yes. It was a launch pad for some producer's son. And I have not even heard about the movie, yaar. क्या कभी का है? It's actually more recent, like it's probably in 10-15 years. Yeah. अकेला देखा है? चिराग तूने अकेला देखा है? वो भी बहुत highly entertaining movie है. अकेला में उसका गाड़ी रहता है उसमें. अकेला में शशि कपूर है अकेला में. शशि कपूर है. फैट शशि कपूर है. फैट शशि कपूर. या पुलिस उसका बॉस है. उसका पुलिस वाला है. मतलब गाड़ी के साथ नाचता रहता है. स्पीकिंग ऑफ फैट शशि कपूर यार, फैट शशि कपूर डायरेक्टेड अजूबा जिसमें अमिताभ बच्चन था. या वही. That also is another. क्या है फैट शशि कपूर? क्या बकवास कर रहे हो? But that is a thing, यार. It is a thing. It is a thing. मतलब you can see कपूर खानदान में प्री और पोस्ट फैट होना ही है. तो हम लोग इतना पहले स्टार्टिंग में थिन शशि कपूर क्यों नहीं बोला? स्टार्टिंग में इतना देर मत बोला शशि. Anyway, हाँ. Let's give him credit for that. पहला मूवी देखा है अमिताभ का? I think अमिताभ का पहला मूवी सात हिंदुस्तानी ना? सात हिंदुस्तानी. I actually have not देखा है, by the way. I would say that in the last 10 years, any Amitabh Bachchan movie where he's like a primary character, not one of the guest appearances or just a voiceover, right? If you put those, I probably have taken an attempt to see that movie. In the last 10-15 years, I've definitely, because I know that he's now really selecting awesome movies and his movies are really standing out different. Like the last one I saw was Badla. I loved it. I thought it was a great movie. I enjoyed it. And it was like something that not many people had told me in India, Indian friends to go and see. Arey Badla dekh, something like that. I loved it. हमने दो मूवी बात नहीं की. पा एंड अक्स हमने बात नहीं की. अक्स में मतलब पा का मैं एक बोलूंगा. माय मासी निशा मौसी. हाँ, हम लोग थिएटर में दिख रहे. निशा मौसी मेरे बाजू में बैठी है. आधा घंटा हो गया मूवी को चालू होके और मेरे को निशा मौसी आके बोलती है अमिताभ कधी येणार स्क्रीनवर. मतलब अमिताभ कब आएगा स्क्रीन पे? अमिताभ ऑलरेडी आ चुका है. मैंने बोला वो जो बच्चे का एक्टिंग कर रहा है ना, वो द बॉल्ड गाय, वो अमिताभ है. बोला क्या वो अमिताभ बच्चन है? क्या कॉम्प्लीमेंट है वो. मगर जो भी सुन रहे हैं और तुम लोग अगर देखा नहीं है तो यू हैव टू वॉच दिस वन मूवी. बुढ़ा होगा तेरा बाप. बहुत सही मूवी. क्या स्टाइलिश मूवी है. एंड मतलब इट्स अ ट्रिब्यूट टू अमिताभ एंड अमिताभ इज प्लेइंग इट. करेक्ट. It's an amazing movie. Wow. Very good. I really like Chini Kam also, yaar. I really liked it. I enjoyed Chini Kam. See, that's the difference between Chini Kam and Nishabd. Chini Kam का theme similar है काफी similar है because he falls in love with a younger woman. But Ram Gopal Varma ने वो थोड़ा sensually treat किया है उसको. And Chini Kam में humoristic है. Same, इसके ऊपर theme के ऊपर. Honestly. For me, one of the like amazing roles for me, and you can actually see it in his eyes completely. That movie, that emotion was Viruddh. There's one scene
where even I think it's Sachin Khedekar who plays the police officer in the movie. Yeah. I think so. And Yes, he's outside. He's also feeling bad for everything that's happened. Yes. Right? Yes. You can see it. But then he tells Amitabh to eat his lunch because his wife is given the medicine. That scene, he's sitting on the floor. He thinks, and his eyes are just like staring, and he's like, "You're right," and he goes and eats it. ठीक ही कह रहे हैं आप ऐसे करके ही and then that scene, man. First, वो actually वो पहला scene है वो. I think one of the first where he's like ठीक ही कह रहे हैं आप और आप मुझे मेरी दवाइयाँ दे सकते हैं please. Exactly. And then flashback में जाता है. But Chirag, there's one scene in that movie. मेरे को नहीं लगता वो कोई भी कर सकता है जैसे अमिताभ बच्चन ने किया है. वो पहले दिखाते हैं कि वो हमेशा अपनी वाइफ के लिए गजरा लेके जाता है शर्मिला टैगोर के लिए, राइट? एंड बाद में बिकॉज दे आर स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन द कोर्ट केस, तो उसको पैसा नहीं है, तो ही गोज एंड आई थिंक ही इज मेकिंग द गजरा हिमसेल्फ सिटिंग अंडर अ ट्री, ओके? एंड ही इज लुकिंग एट दीज पीपल जो क्या लाफ्टर थेरेपी करते हैं ना, हा 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 करते हैं. पहले दिखाया कि अमिताभ बच्चन उसमें रहता था, उस ग्रुप में. अब वो झाड़ के नीचे गजरा बनाते हुए देख रहा है, एंड सडनली he tries to laugh. And जो उसने किया, if people have not watched that movie, please watch it. ये amazing movie है, मगर the sad part है कि people remember Bagban, which had a very similar setup, but they don't remember Virud. I mean, to देखना उसमें भी ऐसा ही goes through pain, sorrow. There's only a generation that remembers Bagban, and they make the next generation don't forget it. और विरुद्ध जैसा there was one time, I'm not joking, Bagban Setmax पे आ रहा था और डीडी मेट्रो पे आ रहा था. डीडी मेट्रो आधा घंटा बाद में था. My dad was watching Bagban on both channels. सेटमैक्स पे एडवर्टाइजमेंट भी आता था, he would move to DD Metro. नहीं, मैं एक अनुपम खेर का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें बता रहा था कि उसने जब सारांश खत्म किया था, so he became very famous, मतलब people were signing him left, right and center. So एक मूवी I think उसको खुदा गवा नहीं सर, क्या बोल रहा हूँ, उसमें आखिरी रास्ता मिला. तो आखिरी रास्ता के टाइम वो जब अनुपम खेर आया, उसका एक छोटा रोल है, ही इज प्लेइंग द फादर ऑफ द यंग अमिताभ उसमें. तो बोलता है कि वो अपने इसमें आया, वैनिटी क्या बोलते हैं उसको, क्या वैनिटी वैन, ट्रक टाइप है क्या, बस वैनिटी बस, वैन जो भी है, वैनिटी वैन. हाँ, वैनिटी वैन, ओके ठीक है, वैनिटी वैन ही होगा. ये प्लीज एडिट करा, उसके वैनिटी वैन में आया. हाँ, आर यू श्योर इट वाज अ वैन एंड नॉट अ जीप? नहीं, मैंने क्यों लेते हो, एडिट क्यों करना पड़ेगा, मैंने ट्रक भी बोला इसके लिए. तो वैनिटी वैन आया, तो बोलता फैन नहीं था, बोलता बहुत गर्मी हो रहा था. तो अनुपम खेर जोर से चिल्लाने लगा, बोलता फैन नहीं है, ये नहीं है, क्या कर, मतलब क्या है ये, इधर हम लोग एक्टिंग कैसे करेंगे, इतनी गर्मी है, ये वो करके वो बाहर आया. देखा कि बाहर अमिताभ is sitting in a corner and he's in costume, मतलब उसमें दाढ़ी वाड़ी सब लगा के, शॉल वॉल लगा के, मतलब it must be really hot, मतलब बाहर बैठा है अपना lines, he's rehearsing his lines. So ये जाके इसने hello बोला, तो and बोलता है, मैं for some stupid reason मैंने बोला कि बहुत गर्मी है, आप कैसे, मतलब how are you handling it? So he just looked at him, उसने ऐसे पॉज किया और बोला कि गर्मी के बारे में सोचता हूँ तो गर्मी लगती है, नहीं सोचता हूँ तो नहीं लगती है. Excellent. मतलब और नहीं, ऐसा सिमिलर स्टोरी शेफाली शाह आई थिंक ने भी बोला था. शेफाली शाह, बिकॉज उसने बोला कि जब भी ये अम्ब्रेला लेके खड़े रहते हैं स्पॉट, शी इज अ शेट्टी बाय द वे.
I want this awkward pause to be there. तो Kani hai, by the way, Shetty hai. And she was a Chaya before that. एक मिनट, क्या फिर छाया शेट्टी क्या मतलब क्या है अभी? She was married to Harsh Chaya, and then she got divorced. तो मतलब basically you're saying she's 2 surnames away from being a Shetty. No, she was a Shetty. She was born as a Shetty. हाँ, तो वही बोल रहा हूँ मैं, शेफाली शेट्टी के बाद छाया बनी, फिर शाह बनी, तो just imagine how far she wants to be from the surname Shetty. इसने 2 शादी किया. तो मतलब महेश भट्ट ने क्या किया, मतलब इसने ज्यादा एफर्ट ही नहीं डाला, एक टी और डाला दिस जस्ट टू गेट अवे फ्रॉम भट्ट. सॉरी सॉरी. तो एनीवे, हाँ, तो या शेफाली शेट्टी ने भी अच्छा बात किया था. बट एक स्पीकिंग ऑफ अमिताभ बच्चन का ओरिजिनल नाम क्या पता है? इनकलाब श्रीवास्तव. या इनकलाब श्रीवास्तव. अगर तेरे को याद है, इट वाज चेंज्ड बाय वन ऑफ द उनकी जो कलीग्स है, हम लोग का एक पोएट्री था, पंत सुमित्रा नंदन. 9th स्टैंडर्ड में हमारे टेक्स्ट एक उनका पोएट्री था. Yeah, because she was मधुशाला. नहीं, not his father's. सुमित्रा नंदन पंत का. जिसने उसका नाम चेंज किया. She recommended to change the name, irrespective of him being in the industry. She recommended to change his name to Amitabh, and he picked up the name Bachchan because of father's pen name. अभी अजीताभ ने अपना नाम क्यों चेंज किया वो नहीं मालूम. अजीताभ का नाम क्या था फिर? क्या मालूम. I don't know. It seems like a coincidence that जिंदाबाद होगा. मैं बोलने वाला था कि काफी डिसेंट और यूजफुल एपिसोड था. I mean, थोड़ा तो नॉलेज मिला होगा लोगों को. कुछ नहीं हुआ तो नहीं था. हाँ, this is 5. I think the first after 5 attempts we at least got probably one piece of knowledge if people didn't know about Inkalab Srivastav. नहीं, I think Chirag, we've discussed quite a few useful things because I think a lot of people in India won't know whether the vanity van is actually not a truck, it's a van. तो अबे वो एडिट कर रहा ना. वो अच्छा पार्ट था, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा. अबे एडिट कर रहा कि नहीं अब? एनलाइट. अरे मेरे को मालूम नहीं, इतने बार मैंने वैनिटी वैन बोला, मेरे को तभी मेरे को याद नहीं आ रहा था वैन. It was enlightening. And I think it's high time that Shetty's 2 cousins who are listening to us write to us about the actual feedback they have about Shetty at nonsensibles@gmail.com. और I think after you ask feedback from the Port Blair people, उन्होंने भी सुनना बंद कर दिया है. हाँ, लास्ट एपिसोड में सिर्फ एक ही जन, I don't know why the other one dropped off, but एक ही जन है. I'm hoping we get him back by the end of the week, or her. Yeah. Okay, but great. वो एक है, and I think we are good. ठीक है, हो गया. You will learn nothing, absolutely nothing. कि दारू मत पी, दारू खराब चीज है. हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है. डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन. कर लो बात. अरे बाबूजी, ऐसी इंग्लिश आवे that I can leave अंग्रेज behind. You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. साला नौटंकी, खड़ी ड्रामा करता है. खा लिया